दादी की डायरी का आखिरी पन्ना। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। पूरे घर में उदासी छाई हुई थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी सरस्वती देवी कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दादी सिर्फ परिवार की मुखिया नहीं थी, बल्कि घर की हर कहानी, हर रिश्ते और हर राज की गवाह थी। उनके जाने के बाद घर सूना लगने लगा था। तेरहवीं के बाद परिवार के लोग उनके पुराने कमरे की सफाई करने लगे। कमरे में कुछ वर्षों पुरानी अलमारी, लकड़ी का संदूक और कई पुरानी तस्वीर रखी थी। राहुल, जो दादी का सबसे प्रिय पोता था, अलमारी के ऊपरी हिस्सों को साफ कर रहा था। तभी उसे एक कपड़े में लिपटी पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी। ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सच्चाई। राहुल ने उत्सुकता से डायरी खोली। पहले पन्ने पर दादी की लिखावट थी, अगर यह डायरी किसी के हाथ में आए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरे परिवार को बुला लिया। सब लोग डायरी के चारों ओर बैठ गए। डायरी में दादी ने अपने बचपन की शादी और परिवार के संघर्षों की कहानियाँ लिखी थी। हर पन्ना भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए, बातें गंभीर होती गई। एक जगह लिखा था, हमारे परिवार का नींव एक ऐसे झूठ पर रखी गई थी जिसका सच सिर्फ मैं जानती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डायरी में आगे लिखा था कि लगभग 40 साल पहले परिवार एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। दादाजी का व्यापार डूब चुका था। घर बिकने की नौबत आ गई थी। उसी समय अचानक परिवार की किस्मत बदल गई। दादाजी ने नया कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते सफल हो गए। परिवार ने हमेशा माना कि यह उनकी मेहनत का परिणाम था, लेकिन डायरी में कुछ और ही लिखा था। उस सफलता के पीछे एक ऐसा सच है जिसे जानकर शायद मेरा परिवार मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। राहुल ने पढ़ना जारी रखा। दादी ने लिखा था कि संकट के दिनों में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक रात गांव के बाहर सड़क किनारे उन्हें एक घायल व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति गंभीर हालत में था। उसके पास एक बैग था। दादा और दादी जी उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। जब पुलिस आई तब उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई थी। उसके परिवार का कोई पता नहीं चला, लेकिन उसके बैग में लाखों रुपये और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। दादाजी ने वह बैग पुलिस को नहीं सौंपा। उन्होंने पैसे अपने पास रख लिए। उसी पैसे से नया कारोबार शुरू किया। यही वह पैसा था जिसने परिवार की तकदीर बदल दी। कमरे में बैठे सभी लोग स्तंभ रह गए। क्या उनकी पूरी संपत्ति की शुरुआत और के पैसे से हुई थी? लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डायरी के अंतिम अध्याय में लिखा था, मैंने वर्षों तक आदमी के परिवार को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार मैं उन्हें ढूंढने में सफल हो गई। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। दादी ने आगे लिखा था कि वह व्यक्ति शहर का व्यापारी था। उसकी मौत के बाद उसका परिवार बिखर गया। पत्नी और बेटा गरीबी में जीने लगे। दादी ने वर्षों तक गुप्त रूप से उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन अभी अपनी पहचान नहीं बताई। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उस व्यक्ति का बेटा अब इसी शहर में रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विकास था। विकास वही व्यक्ति था जो पिछले 10 वर्षों से उनके परिवार के कारोबार में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। विकास रोज उनके सामने रहता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसका परिवार ही उस संपत्ति का असली हकदार था। अब डायरी का सिर्फ एक पन्ना बाकी था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी अंतिम अनुरोध सुनो। इस घर, इस कारोबार में, इस संपत्ति में विकास का उतना ही अधिकार है जितना हमारा। मैंने जीवन भर अपने अपराध का बोझ उठाया है, और अब ये बोझ तुम लोगों को खत्म करना होगा। सच्चा न्याय अदालत नहीं, इंसान का ज़मीर करता है। यह पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर अपराध बोध, और किसी के मन में सवाल,
क्या वे दादी की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? अगले दिन पूरा परिवार विकास से मिला। जब उसे पूरी सच्चाई बताई गई तो वह लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उससे पहली बार अपने पिता की मौत और अपनी बदहाली का कारण पता चला था। कई दिनों की चर्चा के बाद परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कारोबार का एक हिस्सा विकास के नाम कर दिया। साथ ही दादी की याद में एक ट्रस्ट बनाया जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद घर के मंदिर में दादी के तस्वीर के सामने पूरा परिवार खड़ा था। राहुल ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, दादी, आपने आखिरी पन्ने में जो सच लिखा था उसने हमें तोड़ने के बजाय बेहतर इंसान बना दिया। खिड़की से आती हवा ने डायरी के पन्नों को धीरे धीरे हिलाया। ऐसा लगा जैसे दादी मुस्कुरा रही हो, क्योंकि उनका सबसे बड़ा राज आखिर सामने आ चुका था और उनके जीवन का सबसे भारी बोझ आखिरकार उतर गया था। कभी कभी एक पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना पूरे परिवार की किस्मत बदल देता है।